स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है रस। आज हम रस के बारे में अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम नए वीडियो डालते रहते हैं उसकी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रस का अर्थ। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ जो है ना बच्चों, उसे बोलते हैं आनंद। जो हमें काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है उसे हम रस करते हैं। ठीक है, इजी है कि रस किसे कहते हैं। तो रस यदि अर्थ आ जाता है तो उसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है सीधे आनंद। जो भी हमें काव्य पढ़ने में जो भी हमें आनंद की अनुभूति होती है ना, जो अंदर से हमें आनंद आता है, उसको हम बोलते हैं रस। ठीक हो गया। और इसका संबंध स्रोत धातु से माना जाता है जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है। जो हमारे हृदय में जो भी भावनाएं बहती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है। रस को क्या माना जाता है? काव्य की आत्मा माना जाता है और उसे प्राण तत्व माना जाता है। ठीक हो गया। अब हम जानेंगे कि रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो शुरू करते हैं। अगर आपका प्रश्न आ जाता है रस कितने प्रकार के होते हैं तो आप नॉर्मली लिख लेंगे रस 9 प्रकार के होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। जो शांत रस है हमारा, उसको उन्होंने रस की संज्ञा नहीं दी है। और सूरदास के अनुसार रसों की संख्या है 11। क्लियर हो गया। तो 11 है तो इनमें कौन कौन से बड़े होंगे? 10वां रस आ गया वात्सल्य रस और 11वां आ गया भक्ति रस, जिसके इसमें हम आगे अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो उसके बाद आ जाता है हमारा रस के अंग। अब रस उत्पन्न कैसे होता है, रस की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो इस बारे में हम इसमें जाएंगे। रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। इन सब के मेल से ही रस की उत्पत्ति होती है। इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। आपके लिए मैं कई प्रकार के ये देख सकते हैं अलग अलग इन प्रकार के उदाहरण लेके आया हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आगे को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्थायी भाव। अब ये स्थायी भाव है क्या? अधिकतर प्रश्न इसी में से बनते हैं। ठीक है, वह भाव जो स्थायी हो अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे, जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है, जो उसके अंदर हमारे भाव हैं, उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। जो रस को 9 की जगह 11 बताए थे ना, तो हमारे स्थायी भाव कितने हो गए? 11 हो गए। जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे। तो सबसे पहले हम रस और उसके स्थायी भाव के बारे में जान लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, स्थायी भाव, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, इसके बारे में पूरा हम इसमें जानकारी देंगे। आपको मेन ये याद रखने हैं रस और उसके स्थायी भाव क्या हैं करके। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव आएगा तो शोक है, ये आपने लिखना होगा। तो सबसे पहले है श्रृंगार रस। जहाँ प्रकृति की सुंदरता की बात की जाती है, नायक नायिका के प्रेम की बात की जाती है, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। उसका स्थायी भाव है रति। ठीक। उसके बाद आ जाता है हास्य रस। हास्य रस जहाँ पे हंसी आती है हमें जिस काव्य को पढ़कर, वहाँ पे क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा, जिसका स्थायी भाव है हास। ठीक हो गया। तो कई जगह पे क्या होता है, हम यदि किसी चीज़ को देखते हैं, हमें दया आ जाती है, हमारे अंदर करुणा आ जाती है, तो वहाँ पे हो जाता है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रौद्र। जहाँ कुछ हम देखते हैं ना, हमको क्रोध उत्पन्न हो जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, तो वहाँ पे हो जाता है रौद्र रस। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। ठीक है। उसके बाद अगला है भयानक।
कहीं पे हमें डर लगता है, भय जैसे किसी गद्यांश को पद्यांश को पढ़ने में हमें क्या होता है, भय होता है, भय उत्पन्न हो जाता है हमारे हृदय में, तो वहाँ पे हो जाता है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव हो जाता है भय या डर। ठीक है, उसके बाद अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत, कहीं पे हम आश्चर्य हो जाता है ना, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, वहाँ पे हो जाएगा हमारा अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य। उसके बाद आ जाता है अगला विभत्स रस, जहाँ पे हमें घृणा हो जाती है ना, तो वहाँ पे आ जाएगा विभत्स रस, उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा या घृणा। ठीक, उसके बाद आ जाता है शांत रस। शांत रस, जहाँ जो शांत हो ना, उसको हम शांत रस बोलेंगे, तो उसका स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद या वैराग्य। उसके बाद आ जाता है वात्सल्य। वात्सल्य का स्थायी भाव है वत्सलता। तो वात्सल्य बच्चों वहाँ पे आता है जहाँ पे अब माता का अपने पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति जो प्रेम दिखाया जाता है, माँ की ममता को वत्सलता कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे वात्सल्य रस होगा। जो बच्चों के लिए माँ का प्रेम होता है उसको ही वात्सल्य, वत्सलतामयी कहा जाता है ना माँ को, तो उसका स्थायी भाव हो जाएगा वत्सलता। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव हो जाएगा भगवत विषयक अनुराग, जहाँ पे देवी देवताओं की पूजा आराधना इस प्रकार की भक्तिमयी होता है ना, तो वहाँ पे आ जाएगा भक्ति रस, और उसका स्थायी भाव क्या होगा, भगवत विषयक अनुराग होगा। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा वीर रस। वीर रस से आप समझ ही गए होंगे, जहाँ पे आपको साहत, एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है अंदर से, तो वहाँ पे आ जाता है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। तो ये तो हमने बात की जो हमारे 11 स्थायी भाव थे उनके बारे में। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि ये रस कैसे उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, और उदाहरण सहित इनको हम 11 रसों को समझेंगे भी। ठीक है, तो यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्थायी भाव जान लिया। उसके बाद आ जाता है विभाव, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात भाव को पैदा करने वाले जो हमारे स्थायी भाव थे ना बच्चों 11, अभी हमने बताया आपको, तो उन भावों को जो पैदा करता है ना, उसको ही हम विभाव कहते हैं। और इसके भी दो भाग होते हैं, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। ठीक है, तो बात आती है अब कि आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है। तो जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं ना, उसको ही हम आलंबन कहते हैं। जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन, आप मूवी देखते हैं, टीवी में कोई मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब हीरो हीरोइन नायक नायिका जो भी कार्य करते हैं, जो जैसा भी क्रियाकलाप करते हैं, उनको देखकर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है ना, उसी को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। यहाँ पे हीरो हीरोइन क्या हो गए, विभाव हो गए। ठीक, और उसी को उद्दीपन किसको कहेंगे, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं। जिन परिस्थिति, उसके बाद जिन परिस्थितियों को आप देखेंगे, उससे आपके जो अंदर के भाव है वो क्या होने, छलकने लगते हैं बाहर को, तो उसी को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। ठीक, जैसे मान लो एक शेर का उदाहरण ले लिया। शेर है, शेर आपके पास आ गया। ठीक, आपने शेर को दिखा, शेर क्या है, एक विभाव हो गया। ठीक है, आलंबन हो गया। शेर आया आपके सामने तो आलंबन हो गया, उसको देखकर क्या हुआ, आपके अंदर डर पैदा हुआ। ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, आलंबन कहेंगे। और आके वह दहाड़ गया आपके आगे, दहाड़ने को क्या होगा, उद्दीपन हो जाएगा। जो दहाड़ रहा है ना, उससे क्या होगा, आपका डर और तेज हो गया ना, और ज़्यादा डर लग गया, तो उसको हम उद्दीपन कहेंगे। ठीक है, आपको आलंबन और उद्दीपन आ गया, और शेर अगर आ गया आपके पास, ऐसे जिसका सहारा पाकर क्या होता है, स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसको आलंबन कहेंगे। जैसे शेर आया, शेर दिखा तो हमारे अंदर डर पैदा हो गया। ठीक, तो आलंबन हो गया। और वो दहाड़ गया, उससे हमारा डर और ज़्यादा बढ़ गया ना, तो उसको हम बोल देंगे उद्दीपन। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे को बढ़ते हैं। ठीक, अगला है अनुभाव। ठीक है, अनुभाव को व्यक्त करने वाले अनुभाव
भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक हरकतें अर्थात शरीर की हरकतें, इनकी संख्या 8 है। ठीक है, अनुभावों की संख्या कितनी है बताएगा 8। अनुभाव क्या होगा फिर? विभाव आप समझ गए, शेर आया, आलंबर और उद्दीपन समझ गए। तो अनुभाव क्या होगा? शेर को देखने के बाद जो आपकी शरीर की, आपकी बॉडी है जो हरकतें करेंगी, उसको ही अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जैसे शेर दिखा, आप डर गए, आपके हाथ पांव क्या होने लगा? कंपन होने लगे, और यदि आप चिल्लाने भी लगे तो आपके मुंह से आवाज नहीं आ रही है, स्वर भंग हो गए आप। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, उसको क्या बोलेंगे? अनुभाव बोलेंगे। विभाव को देखने के बाद जो आपका अंदर का स्थायी भाव जागृत हुआ, उसके बाद जो आपका शरीर जो भी क्रिया करता है, क्रियाकलाप करता है, उसको ही अनुभाव कहते हैं। सरल सी बात है। ठीक है, इसकी संख्या 8 होती है, आपने नोट कर लेना है। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है संचारी भाव। संचारी भाव, भाव ज्यादा देर तक ना रहे अर्थात क्षणिक हो, अर्थात पानी के बुलबुलों के समान। जैसे पानी के बुलबुले की क्या खासियत होती है? बरसात में ना पानी आता है, बुलबुले बनता है, फूट जाता है, बनता है, फूट जाता है। तो इसी प्रकार से भाव आपके मस्तिष्क में क्या होता है? ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, एक बार आता है, फूटता है। इनकी कुल संख्या होती है 33। 33 इसकी संख्या होती है। जैसे हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष। अर्थात शेर आया आपके दिमाग में, शेर दिखा आपको, माफ कीजिएगा, शेर आपको दिखा, तो आपके मन में क्या होगा? संचारी भाव पैदा होने लगेंगे ना। तो एक बार सोचोगे आप भाग जाऊं, फिर सोचोगे मैं शेर के बराबर कहाँ भाग पाऊंगा, छुप जाऊं या इसको मारूं। जो अलग अलग भाव आपके पैदा होंगे उस टाइम, तो उसको ही हम बोलेंगे संचारी भाव। ठीक हो गया, इतना इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी संख्या होती है 33। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अनुभाव की होती है 8। ठीक है, और जो हमारे स्थायी भाव थे उतने, वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरणों से अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस में क्या बताया था मैंने आपको? नायक नायिका की बात की जाती है, प्रकृति के सौंदर्य की बात की जाती है, प्रेम की बात की जाती है, वहाँ पे होता है श्रृंगार रस। ये एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। नायक नायिका से बोल रहा, प्रेम में बोल रहा है ना कि तेरी आंखें क्या है, एक जंगल से हैं जहाँ मैं राह भटक जाता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा, प्रेम की बात हो रही है। ठीक है, आपने उसके बाद सुना होगा, बुलदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या हो रहा है? सुनते ही खून खौल उठ रहा है ना, खून, देखो खून, मर्दानी, जोश भर दे रहा है आपके अंदर। तो क्या है? वीर रस है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगला हमारा करुण रस। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, भर लो पानी। आ रहा है ना, करुण, शोक, दया भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक, इसमें हो जाएगा करुण रस। उसके बाद अगला आ जाता है हास्य रस। हास्य रस में देखिए, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, खरबूज जैसी खोपड़ी, माफ कीजिए, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। देखिए पढ़ते ही आपको क्या हो रहा है? हंसी आ रही है, हास्य उत्पन्न हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। सुनसान सड़क थी और क्या था? सन्नाटा चारों ओर था, डर लग रहा था, और भोर मानी सुबह भी बहुत दूर थी। क्या था? डर जैसा उत्पन्न हो रहा है। तो वहाँ पे हो जाएगा क्या? भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाता है विभत्स रस। घृणा जहाँ पे उत्पन्न होती है, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। ठीक है, नहीं, इसमें हो जाएगा हमारा विभत्स रस हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है अद्भुत रस। मछली चल के जमीन पर आई, अचंभा देखो यह साहिल भाई। तो मछली क्या हो रही है? मछली जो है ना, मछली चल के जमीन पर आई कहा गया है। मछली कहाँ होती है? पानी में होती है। तो अचंभा है ना, जो मछली जमीन पे आ गई है। ठीक,
तो अचंभा देखा ये साहिल भाई, इसमें क्या होता है, अद्भुत रस हो रहा है। ठीक, अगला आ जाता है शांत रस। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। प्रार्थना करते होंगे आप लोग भी ना विद्यालयों में, तो इसमें क्या है, शांत रस है, मन शांत हो जाता है ना ये बोलने से, चारों ओर शांति रहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शांत रस। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या हो रहा है, भगवान की आराधना की जा रही है, रघुपति राघव परम परमेश्वर श्री राम की आराधना की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं यशोदा मैया से, हे माता मैंने माखन नहीं खाया। इसमें क्या हो रहा है, वात्सलता, वत्सलता उत्पन्न हो रही है ना, वात्सल्य रस हो रहा है, माँ के प्रति प्रेम, बच्चे के प्रति प्रेम का अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। कैसा लगा, एक छोटा सा प्रयास किया था आप तक आपको समझाने का, एक ट्रिक। आप इसको अगर अच्छे से समझ जाएंगे, आपको कुछ अन्य पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के लिए। ओके, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए।